गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विनोद वर्मा और आप लोग देख रहे हैं B&B टैक्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, जिसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और साथ में विश्वास करता हूँ कि आप लोगों का प्यार वैसे ही मुझे मिलता रहेगा। आज हम लोग बजट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो नया बजट 2023 में आया है। वैसे तो पहले के जैसा ये सस्ता हो गया, ये महंगा हो गया है, इन बातों का आजकल कुछ रहा नहीं है। जब से जीएसटी आया है, जीएसटी में रोज़ ही जीएसटी के दाम घटते बढ़ते रहते हैं और उसके हिसाब से सामान महंगा और सस्ता होता रहता है। हम लोग स्पेशली इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं और उसमें भी जो इंडिविजुअल टैक्सेशंस है, इनकम टैक्स में भी बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, प्रोसीजरल चेंजेस। इनकम टैक्स में जो इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करता है, आम लोगों को, मिडिल क्लास को, हमारे आप लोगों को, हम लोग आज उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप लोगों ने 2-3 दिनों में सुना होगा कि लिमिट 7 लाख हो गया। ये 7 लाख की बहुत चर्चा है। हम लोग देखते हैं कि ये 7 लाख से कुछ हम लोगों को फ़ायदा होने वाला है या केवल लॉलीपॉप है। फ़ायदा हो कितना हो रहा है, ये वीडियो के अंत में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोग खुद ही डिसाइड करना कि कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज कि इंडिविजुअल टैक्सेशन में क्या अंतर हुआ है, क्या फ़ायदा होने वाला है या क्या नुकसान होने वाला है। पिछले 2 सालों से हम लोग सुन रहे थे न्यू टैक्स रेट, न्यू टैक्स स्कीम और ओल्ड स्कीम। इस बार न्यू टैक्स स्कीम और ओल्ड स्कीम का झगड़ा को बहुत हद तक ख़त्म करने की सरकार ने कोशिश की है। अब न्यू नहीं रहा, न्यू ओरिजिनल टैक्सेशन हो गया और जो ओरिजिनल था अब वो ओल्ड कहेंगे। सबसे पहले तो यही है कि आपको अब रिटर्न फाइल करने के लिए न्यू वाला जो स्कीम है उसको चूज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। न्यू स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट होगा और ओल्ड के लिए आपको ऑप्ट करना होगा। पहले क्या करते थे, आप न्यू को ऑप्ट करते थे और ओल्ड स्कीम ओरिजिनल स्कीम होता था। इस साल से ये चेंज हो गया है। दूसरा है कि रेट में कोई इस बार चेंज नहीं हुआ है, पिछले साल भी नहीं हुआ था, इस साल भी चेंज नहीं हुआ है। केवल एक सरचार्ज में चेंज हुआ है, जो ज़्यादा हाईएस्ट सरचार्ज 37% था, जो 5 करोड़ से ऊपर के इनकम ग्रुप को लगता था। अब वो घटा दिया गया है, 25% कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब 2 करोड़ से ऊपर के इनकम ग्रुप को सरचार्ज 25% लाएगा। 5 करोड़ से ऊपर 37% का स्लैब को हटा दिया तो 25% हाईएस्ट है। इससे जो हायर इनकम ग्रुप हैं उनको कुछ फ़ायदा मिलेगा। अब 3 लाख और 7 लाख वाले पे आते हैं। कहने को तो स्लैब चेंज किया गया है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मेन स्कीम अब ओल्ड स्कीम हो गया है और ओल्ड स्कीम में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं है। न्यू स्कीम में चेंज है। वो लिमिट पहले जो 2.5 लाख का था, दोनों ही स्कीम में 2.5 लाख का था, अब वो लिमिट 3 लाख कर दिया गया है। 7 लाख कहने को कह सकते हैं हम, बट एक्चुअल में जो लिमिट है वो 3 लाख है। पहले वो 2.5 लाख था। दूसरा एक था कि 5 लाख तक के इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता था। एक सेक्शन 87A में 12,500 रुपये का रिबेट मिलता था। वो न्यू स्कीम में, जो अब ओरिजिनल स्कीम है, मैं पहले भी बताया, अब वो 7 लाख कर दिया गया है। कहने का मतलब अब जो रिबेट है, अगर आप इस स्कीम में होते हैं तो 25,000 रुपये का होगा, जो पहले 12,500 का था। ओल्ड स्कीम में रहते हैं तो सेम है आपका, वहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं पुराने टैक्स में क्या रेट था, डिटेल में समझते हैं इसको कि क्या है। पुराने पिछले साल तक था कि नॉर्मल रेट, जिसको ओल्ड स्कीम कह सकते हैं, और न्यू रेट, जिसको न्यू स्कीम है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था। 2.5 से 5 तक 5% दोनों ही जगह लगता था। 5 लाख से 7.5 लाख ओल्ड स्कीम में 20% लगता था और न्यू स्कीम में 10% लगता था। 7.5 लाख से 10 लाख ओल्ड स्कीम में 20% लगता था और न्यू स्कीम में 15% लगता था। 10 लाख से ऊपर जो है वो ओल्ड स्कीम में 30% हायर रेट लगता था, बट न्यू स्कीम में 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% लगता था। 12.5 से 15 25%, और 15 से ऊपर जो है वो दोनों ही स्कीम में 30% लगता था। न्यू स्कीम में भी, ओल्ड स्कीम में 10 से ऊपर ही 30% लगता था। तो ये टैक्स का कुछ मार्जिनल बेनिफिट मिलता था। लेकिन न्यू स्कीम को लोग ऑप्ट क्यों नहीं करते थे, या न्यू स्कीम ओल्ड स्कीम में क्या और डिफरेंसेस थे, वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कि न्यू स्कीम जब हम ऑप्ट करते थे
तो बहुत सारे जो डिडक्शन और एग्जम्पशन जो है वो नहीं मिलता था। जैसे एलटीसी का एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(5) में नहीं मिलता था, एचआरए का एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10(37)A में नहीं मिलता था, स्पेशल अलाउंस 10(14) में नहीं मिलता था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, डेली अलाउंस, ये सारे जो अलाउंस है। जो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस था 1500 रुपया, वो नहीं मिलता था। डिडक्शन जो सैलरीड एम्प्लॉय को स्टैंडर्ड डिडक्शन जो था वो नहीं मिलता था न्यू स्कीम में। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट का जो 2 लाख का लिमिट था वो भी नहीं मिलता था। ये सारे नहीं मिलते थे। कुछ बिजनेस वालों को भी था अंडर सेक्शन 35, ATCCD, JJA, डिप्रिसिएशन, ये सब जो कैरियर सेट ऑफ करने का ये सब नहीं मिलता था। तो काफ़ी फ़ायदा हो जाता था ओल्ड स्कीम में, क्योंकि ओल्ड स्कीम में ये सारे डिडक्शन मिलते थे और न्यू स्कीम में नहीं मिलते थे। अब सरकार ने ये झगड़ा ख़त्म करने के लिए शायद ओल्ड स्कीम को में कोई बेनिफिट नहीं दिया और न्यू स्कीम में बहुत सारे बेनिफिट दे दिए हैं। वो न्यू स्कीम का सबसे पहले हम लोग रेट समझ लेते हैं क्या है, कि 3 लाख तक, जो 2.5 लाख था वो 3 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लाएगा। 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% लाएगा, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20%, 15 से ऊपर पहले जैसा 30% का रेट है। इसमें कुछ बेनिफिट भी अब मिलेगा जो पहले नहीं मिलता था, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, पहले नहीं मिलता था। और दूसरा है कि पहले केवल इंडिविजुअल के ऊपर लागू होता था ये न्यू स्कीम, अब जो है वो इंडिविजुअल के साथ HUF और AOP पे भी लागू होता है। अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड BOI जो AOP है उनके ऊपर ये न्यू स्कीम लागू होगा। अगर हम ये ऊपर जो मैंने बताया, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू स्कीम अब न्यू स्कीम नहीं है। न्यू स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट स्कीम टैक्स रेट है, और ओल्ड स्कीम के लिए आपको ओल्ड स्कीम ऑप्ट करना है। जो पहले था 87A में, अगर समराइज करें ऊपर के प्रोविजंस को और बेनिफिट्स को, तो 12,500 का 87A में जो बेनिफिट टैक्स रिबेट मिलता था वो अब 25,000 का कर दिया गया है। पहले 2.5 लाख से 5 लाख तक होता था 12,500, 5% के रेट से। अब जो है 3 लाख से 6 लाख तक 5% का रेट, और 6 से 7 लाख के ऊपर 10% का रेट। टोटल 25,000 रुपये का बेनिफिट आपको मिलेगा। साथ में 50 वो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो भी मिलेगा। अगर ओल्ड स्कीम में रहते हैं तो किसी भी तरह का कोई टैक्स बेनिफिट जो इस बजट में है, वो पहले भी मैंने बताया, वो नहीं मिलेगा। अगर इसको कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले आपको एक सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं कि क्या बेनिफिट मिला। जैसे मैंने कहा ये लॉलीपॉप है या कोई बेनिफिट है, ये देखने के लिए कि पहले लिमिट 5 लाख तक अगर मान लेते हैं या 2.5 लाख मान लेते हैं, तो 1.5 लाख तक जिसको टैक्स नहीं लगता, तो जो 7 लाख की लिमिट हम लोग बात कर रहे हैं, 5 लाख तक पहले टैक्स नहीं लगता था। साथ में 15,000 की 1.5 लाख की सेविंग होती थी जो ATC में हम डिडक्शन का क्लेम करते थे, 25,000 का ATD में क्लेम करते थे, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का, NPS में 50,000 करते थे, तो टोटल 7.25 होता था जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। अभी 7 लाख है, तो 25,000 का मैं तो कहूँगा कि नुकसान ही है। अब डिसाइड करना है आप लोगों को। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने ओल्ड स्कीम को धीरे धीरे ग्रेजुअली ख़त्म करने के लिए ये न्यू स्कीम में सारे बेनिफिट दे दिया जो ओल्ड में लिया करते थे, और ओल्ड ताकि लोग ओल्ड में ना जाएं और न्यू में रहें। नए स्कीम को इन्होंने ये रियायतें दी है। लेकिन साथ में मैं ये कहूँगा कि आप लोगों को क्या करना है, ये पहले टैक्स को कैलकुलेट कर लें, ओल्ड स्कीम में, न्यू स्कीम में, दोनों में जहाँ आपका को बेहतर हो। अगर न्यू स्कीम जो अब बाय डिफ़ॉल्ट स्कीम है उसमें अगर आपको टैक्स कम लगता है तो आप इसमें रहें, अदरवाइज़ आप ओल्ड स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। पहले जैसा था वैसे ही है कि बिजनेस वालों के लिए ऑप्शन नहीं है बार बार ऑप्ट करने का, चेंज करने का। सैलरीड और अदर देन बिजनेस वालों के लिए ये है कि आप अपने बेनिफिट से, अपने सहूलियत से जहां आपको बेनिफिट मिल रहा है वो आप ऑप्ट करके और रिटर्न अपना फाइल कर सकते हैं। छोटे मोटे और चेंजेज हैं इंडिविजुअल को जो अफेक्ट करता है।
एक तो क्या है कि कैपिटल गेन में चेंज किया है। आपको कोई घर बेचते थे तो 54 और 54F में आपको डिडक्शन मिलता था। वो डिडक्शन का कोई लिमिट नहीं था पहले, अब वो लिमिट कर दिया गया है, 10 करोड़ तक का ही बेनिफिट मिलेगा, उससे ऊपर का है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा है कि LIC से जो पहले पैसा मिलता था अंडर सेक्शन 10(10)(d) में, वो एग्जम्प्ट होता था, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। उसमें भी कुछ कंडीशंस इन्होंने डाल दिया है। अब क्या है, पहले 2 कंडीशन था कि अगर सम इंश्योर्ड 5 लाख है और उसका 10% आप 50,000 से ऊपर देते हैं अगर आप प्रीमियम, तो नहीं मिलता था। और दूसरा, अगर 2.5 लाख देते थे आप उसमें यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस में, तो ये दोनों का नहीं मिलता था। बाकी सबका विदाउट एनी लिमिट आपको बेनिफिट मिलता था, कोई टैक्स नहीं लगता था। अब इन्होंने कह दिया है कि अगर आपका 5 लाख से ज़्यादा प्रीमियम है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, जो मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। डेथ के केस में एग्जम्पशन जैसे था वैसे ही रहेगा। डेथ के केस में अगर पैसा मिलता है तो एग्जम्प्ट होगा, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। एक और बहुत ही बड़ा चेंज है, बट सब लोगों को नहीं, जो कुछ लोगों को इफेक्ट करेगा, कि विदेश जो पैसा भेजते हैं, बाहर घूमने के लिए जाते हैं, बाहर में बेटा आपका पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर बाहर जाते हैं, तो उसके ऊपर TDS के रेट काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं। 20% का TDS आपको सरकार अपने पास रिजर्व कर लेगी, TDS काट के जमा करवाना होगा। ये एजुकेशन और मेडिकल के केस में ये रेट 5% है, बाकी केस में ये 20% है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप विदेश घूमने उमने जाते रहते थे तो 20% अमाउंट पहले सरकार को दे दीजिए। हाँ, वो पैसा आप जब इनकम टैक्स अपना भरेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जो टैक्स बनेगा उसमें एडजस्ट होगा, नो डाउट, बट फॉर द जिस समय जा रहे होंगे उस समय 20% TDS काट लिया जाएगा। ये एक चेंज है। मुझे लगता है कि जो आम मिडिल क्लास को इफेक्ट करने वाले जो प्रोविजंस थे, जिनकी चर्चा बहुत हो रही है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है। फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं भरसक कोशिश करूँगा आपके क्वेरीज को सेटिस्फाई करने की। हमारा एक B&B टैक्स का फेसबुक पेज भी है, उस पर भी हम लोग अपडेट्स डालते रहते हैं, जो चेंजेज होते हैं वो डालते रहते हैं। आप उस पर भी उसको फॉलो कर सकते हैं, आपको काफ़ी अपडेट्स मिलेंगे। आप मेरे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।